Hello students, welcome to Lakshya Academy of Ohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today number is 8, which is from the chapter 13, Limits and Derivative of Class plus 1. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. First I will discuss the formula of trigonometry function of derivative with examples. आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव को देखेंगे किस तरीके से सोल्व करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। सो दिस इज अवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे व्हिच वी विल डू इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डेरिवेटिव। ठीक है बेटे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव्स को किस तरीके से सोल्व करते हैं स्टूडेंट ध्यान समझना। देखिए सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स। ध्यान समझना स्टूडेंट, इसको सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे साइन का। साइन का डेरिवेटिव होता है बेटे कोस। ठीक है बेटे, जो इधर एंगल होता है, एंगल इधर आपके पास क्या है एक्स, तो इधर वही एंगल आएगा सेम के सेम। अगर इधर एक्स है तो इधर एक्स आएगा, इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा। अभी तक आपने जो डेरिवेटिव किया वो साइन का किया है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, और जो एंगल होता है वो एंगल सेम का सेम। फिर अभी तक आपने जो डेरिवेटिव नहीं किया वो किसका नहीं किया, वेरिएबल का नहीं किया। अब डेरिवेटिव करोगे, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका वेरिएबल का। वेरिएबल आपके पास क्या है एक्स, तो एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ आंसर बनता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है कोस एक्स के इक्वल होता है। ओके बेटे, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आपने फाइंड करना हो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स साइन 2x, 2x का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करोगे, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे वो होता है कोस। अब इधर एंगल क्या आपके पास 2x, तो इधर 2x सेम का सेम। फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लोगे वेरिएबल का, वेरिएबल आपके पास क्या इधर 2x, तो अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x किसका लोगे 2x का लेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा cos 2x। 2x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किस पे लग जाएगा फंक्शन पे, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x x पे, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो आपके पास आंसर आएगा 2 cos 2x। ओके बेटे, इस तरीके से आप साइन एक्स का डेरिवेटिव को सोल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास क्वेश्चन आ जाए साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है कोस। फिर एंगल जो आपके पास है, एंगल आपके पास क्या है एक्स क्यूब, वो ऐसा कैसे ही। फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे वेरिएबल का, वेरिएबल आपके पास क्या है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको सोल्व करो, तो कोस एक्स क्यूब ऐसे कैसे इनटू में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे पावर आगे एक पावर कम। फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे किस वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है इसमें एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाता है तो 1 बन जाता है। तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो 3x स्क्वायर ही होता है। तब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर इंटू कोस एक्स क्यूब। मीन्स साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 3x स्क्वायर इंटू कोस एक्स क्यूब। ये आपके पास क्या आएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है कोस एक्स के इक्वल होता है। आपने अगेन डेरिवेटिव जरूर लेना है वेरिएबल का, बस आपने इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि अगेन डेरिवेटिव हर स्टेप के अंदर लेना है। अगर आप अगेन डेरिवेटिव नहीं लोगे तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। ओके बेटे, तभी मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि अगेन डेरिवेटिव आपने जरूर लेना है। जब आपको ये चीज पता लग जाएगी कि अगेन डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फिर आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो। ठीक है बेटे, मतलब साइन 2x का जो डेरिवेटिव होता है 2 cos 2x होता है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके बेटे, आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए बेटे सेकंड फार्मूला, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x cos x। अभी आपने जो फार्मूला किया था वो किया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो किसके होता है कोस एक्स के। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है
वो देखो कोस का होता है माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल जो आपके पास होगा वो सेम का सेम, मतलब कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं किया किसका, वेरिएबल का, तो अगेन डेरिवेटिव आपने वेरिएबल का जरूर लेना है। तो डी बाई डी एक्स किसका लेना है आपने, एक्स का, ये कैंसिल हो जाता है, तो इसका जो आंसर आता है वो किसके इक्वल आता है, माइनस साइन एक्स के। मीन्स डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस एक्स का जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। ओके बेटे, जिसकी एग्जांपल करते हैं, देखो बेटे, मान लीजिए डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट टू एक्स कोस 3x, तो देखो कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, एंगल आपके पास 3x है वो सेम का सेम। अब अगेन डेरिवेटिव करोगे रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका करोगे, एंगल का, एंगल आपके पास क्या है 3x, मतलब वेरिएबल का। अब इसको सोल्व कर दो, माइनस साइन 3x इंटू में, अब इसको 3x का क्या होता है, कांस्टेंट तो बाहर लिखते हैं, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x करते हैं वो क्या होता है आपके पास 1 होता है, तो 3 इंटू 1 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 3 साइन 3x, ये आपके पास आंसर आ गया। एक एग्जांपल और ले लो, मान लीजिए आपके पास है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x कोस x स्क्वायर, तो इसको किस तरीके से करेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, आगे फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा चुन आंसर। बस आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि अगेन डेरिवेटिव आपने जरूर लेना है। कोस एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के, और साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था, कोस एक्स के प्लस के कोस एक्स के। ठीक है बेटे, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan x, tan x का डेरिवेटिव देखो बेटे क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, और जो वेरिएबल है वो सेम का सेम, फिर अगेन डेरिवेटिव कैसे करोगे x का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मींस आपके पास आंसर आएगा सीकेंट स्क्वायर x। मींस डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, मतलब tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल होगा वो एंगल सेम का सेम, फिर एंगल का अगेन डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मींस tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, मान लीजिए आपके पास है tan 4x, तो इसको कैसे करोगे, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, एंगल आपके पास 4x है वो ऐसे कैसे लिखा दोगे, फिर अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x किसका लोगे 4x का, इसको आप सोल्व कर दो, तो सीकेंट स्क्वायर 4x, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर 4x, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके बेटे, जैसे एक एग्जांपल और करते हैं कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x tan रूट x। ओके बेटे, tan रूट x का डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, रूट x है तो रूट x ऐसा कैसे, फिर अगेन डेरिवेटिव कैसा करेंगे रूट x का, मैंने आपको रूट x का डेरिवेटिव बताया था कल किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, तो सेकंड स्क्वायर रूट x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x की पावर 1/2, अब पावर आगे करेंगे फिर एक पावर को कम करेंगे, तो ये बनेगा सेकंड स्क्वायर रूट x इंटू में 1/2 आगे एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव से करेंगे वेरिएबल का, वेरिएबल आपके पास क्या है x, तो रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा सेकंड स्क्वायर रूट x अपॉन में 2 रूट x, इसको करेंगे तो x की पावर माइनस 1/2, वो नीचे आगे प्लस का रूट x हो जाएगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने सोल्व करना है क्वेश्चन को। ओके बेटे, ये था थर्ड फार्मूला tan रूट x का किस तरीके से सोल्व करते हैं। आइए अब नेक्स्ट फार्मूला करते हैं फोर्थ नंबर पे, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x कोसेकेंट x, कोसेकेंट x का जो डेरिवेटिव होता है बेटे, सबसे पहले कोसेकेंट का होता है माइनस कोसेकेंट x इंटू कोट x। ठीक बेटे, एंगल x था तो x वो सेम का सेम लगाएंगे,
ओके बेटे, कोसेकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अब अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे, रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर आपके पास क्या है, एंगल में एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ आंसर आएगा माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। मतलब कोसेकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकेंट इंटू कोट होता है, जो इधर एंगल होगा वो इधर एंगल लगा देंगे साथ में। ठीक है बेटे, जैसे एग्जांपल लीजिए, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स आपने करना हो कोसेकेंट एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, माइनस कोसेकेंट एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स स्क्वायर। फिर अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो तो आपके पास आंसर आएगा माइनस कोसेकेंट एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप डेरिवेटिव को सोल्व कर सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स कोसेकेंट एक्स किसके लिए होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स के। ठीक है बेटे, आइए ये फिफ्थ फार्मूला करते हैं, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है बेटे सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, जो इधर एंगल है वो इधर एंगल लगा देंगे एक्स एक्स। अभी तक अगेन डेरिवेटिव नहीं किया आपने, अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे, जो आपके पास एंगल में है, इधर एंगल में आपके पास क्या है एक्स, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाता है, तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स, मीन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट एक्स, तो वो किसके इक्वल होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ओके बेटे, जैसे एग्जाम्पल करते हैं, आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल है सीकेंट एक्स क्यूब, कुछ भी ले लो, तो आपके पास क्या बनेगा सीकेंट एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब। आपने डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट एक्स क्यूब का, तो ये बनेगा सीकेंट एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब। फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे एक्स क्यूब का, तो आप इसको सोल्व कर दो, तो सीकेंट एक्स क्यूब इंटू में टेन एक्स क्यूब। और फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करना था एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है 3x स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए नेक्स्ट करते हैं लास्ट फार्मूला, सिक्स नंबर फार्मूला, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कोट एक्स। कोट का जो डेरिवेटिव होता है बेटे वो आपके पास होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटे, फिर अगेन डेरिवेटिव किसे करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बनता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। मीन्स डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है बेटे, जैसे किसी एग्जांपल लेते हैं कि कोट रूट एक्स का, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो कोट का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, एंगल आपके पास क्या है रूट एक्स, तो इधर रूट एक्स आ जाएगा। फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे एंगल का, मीन्स रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि माइनस कोसेकेंट स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। हाँ मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए आपको मैं अब सारे फार्मूले इकट्ठे लिख रहा हूँ। देखो आपके पास फर्स्ट फार्मूला था बेटे कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स, इसके इक्वल था कोस एक्स के। फिर सेकंड फार्मूला आपने किया कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स कोस एक्स, इसके इक्वल था माइनस साइन एक्स के। फिर आपके पास क्या था डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स टेन एक्स, वो किसके इक्वल है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। फिर आपके पास फोर्थ फार्मूला आपने किया कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कोसेकेंट एक्स, वो किसके इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। फिर फिफ्थ फार्मूला आपने मेरे साथ डिस्कस किया कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, वो होता है सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स। फिर लास्ट फार्मूला आपने किया कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स कोट एक्स, वो किसके इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के। अब देखो बेटे अब इसके अंदर तीन फार्मूले ऐसे हैं जो माइनस में है, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला। अब देखो तीनों में कॉमन बात क्या है, ये जो डेरिवेटिव है वो सी वाले हैं, देखो सी वाले, जिस अगर आपने सी का डेरिवेटिव करना है मतलब कोस का कोसेकेंट का या कोट का, वो उनका जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस में होता है। देखो माइनस साइन एक्स
माइनस कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ओके बेटे, मींस कोस का डेरिवेटिव करो, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव करो और कोट एक्स का डेरिवेटिव करो, इनका जो आंसर होता है माइनस में आता है। मींस ये तीन फार्मूले जो है ये माइनस के अंदर है। मींस सी वाले कोस एक्स, कोसेकेंट एक्स और कोट एक्स, इन तीनों के सिंबल जो है माइनस में है, बाकी अदर्स के जो सिंबल है वो पॉजिटिव के अंदर है। ये थोड़ी सी ट्रिक्स है याद करने की कि कोस का डेरिवेटिव कोसेकेंट का और कोट का, इनका जो आंसर होगा माइनस के अंदर होता है। ओके बेटे, ये थे 6 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम जो आपको अच्छे लगेंगे। देखो देखो बेटे, फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ derivatives of square root of sin x with respect to x। रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो सोल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको गिवन दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं जो फंक्शन है y के इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ओके बेटे, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, लिखोगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई dx। अब इसका करो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, रूट साइन एक्स है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो पावर आगे एक पावर कम, तो ये हो जाएगी 1/2 माइनस का 1। अभी तक आपने डेरिवेटिव किसका नहीं किया, साइन एक्स का, तो अगेन डेरिवेटिव करोगे रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, साइन एक्स का। तो अब इसको सोल्व करो, तो आपके पास क्या बनेगा 1/2 साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या होता है, माइनस का 1/2 इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल होता है। फिर अगेन डेरिवेटिव कैसा करोगे एक्स का, तो वो एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो 1 हो जाता है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कोस एक्स अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आइए एग्जांपल और करते हैं, सेकंड नंबर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास डेरिवेटिव है, लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू tan x स्क्वायर। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटे, विद रिस्पेक्ट टू x, tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने, तो करें y का रिस्पेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई dx। इसका करो सोल्व, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x tan x स्क्वायर, तो करो tan का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर एंगल आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आंसर बनेगा सेकंड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम करेंगे, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे एक्स का करेंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा सेकंड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में आपके पास क्या है 2x, तो आपके पास आंसर आ गया 2x सेकंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या है आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जांपल नंबर 2। आइए और करते हैं एग्जांपल, थर्ड नंबर एग्जांपल करते हैं। आपको कहता है कि डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशिएट cos 5x प्लस 2। आपने डिफरेंशिएट करना है cos 5x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके बेटे, तो सोल्यूशन देखिए बेटे इसका, लेट कर लेते हैं सबसे पहले y इज इक्वल टू कोस 5x प्लस 2, तो आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके बेटे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो करो y का रिस्पेक्ट टू करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x किसका लेना आपने कोस 5x प्लस 2 का। अब इसको सोल्व करो, तो कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास माइनस का साइन, एंगल आपके पास क्या है 5x प्लस 2। ठीक है बेटे, ये सेम का सेम।
अब अगेन डेरिवेटिव किसका करना है, एंगल का। एंगल आपके पास क्या है 5x+2, इस पूरे का आप क्या करोगे डेरिवेटिव करोगे। आप सोल्व कर दो तो माइनस साइन 5x+2 इंटू में डेरिवेटिव 5x का, 5x से डेरिवेटिव क्या होगा आपके बेटे 5 होता है, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू x वो क्या होता है 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5 साइन 5x+2। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट को सोल्व करना है। ओके बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर एग्जाम्पल कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, find the derivative of the following function from find the derivative करना है following function with respect to x। ठीक है बेटे, आपके पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है sin x+1 एंड सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है cos x - π/8। ओके बेटे, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद आप अपना करोगे ट्राई सोल्यूशन। देखो बेटे, फर्स्ट पार्ट लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन x+1। ओके बेटे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx इसके इक्वल होगा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x किसका करना है आपने साइन x+1। तो साइन का डेरिवेटिव होता है बेटे कोस, एंगल आपके पास क्या है x+1, वो एडिड ऐसा का ऐसी। फिर अगेन डेरिवेटिव कैसा करना है आपने एंगल का x+1 का। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कोस x+1 इंटू में x का डेरिवेटिव क्या होता है रिस्पेक्ट टू x 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव वो होता है 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोस x+1, कोस x+1, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए सेकंड पार्ट करते हैं कोस x - π/8। तो सेकंड पार्ट कीजिए, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू कोस x माइनस में π/8। आइए सोल्व कीजिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड with respect to x। तो therefore dy/dx किसके इक्वल होगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एंगल आपके पास क्या है x - π/8। फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे एंगल का, अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, x - π/8। तो देखिए माइनस साइन x - π/8। तो इसका डेरिवेटिव अलग अलग करके लिख सकते हो कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, x अलग कर लिया, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x π/8 अलग करके लिख सकते हो। ठीक है बेटे, अब इसको सोल्व कर दो, माइनस साइन x - π/8, x का रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 होता है, माइनस ये π/8 क्या है देखो कांस्टेंट टर्म है ये, क्योंकि डेरिवेटिव इसके पे लग रहा है x पे लग रहा है, और ये वाली जो टर्म है आपके पास वो क्या है कांस्टेंट टर्म है π/8। तो कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपके पास 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन x - π/8। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये थे डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल्स जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। और 5th नंबर क्वेश्चन देखो बेटे, कि आपको फाइंड करना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x sin x। मान लीजिए आपने डेरिवेटिव करना है x sin x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका सोल्यूशन देखो बेटे, एक प्रोडक्ट रूल का करा रहा हूं, देखो लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू x sin x। ठीक है बेटे, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कल मैंने आपको रूल बताया था प्रोडक्ट रूल, वो फाइंड करेंगे। तो y का रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx इक्वल टू में डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x x sin x। ठीक है बेटे, ये u फंक्शन मान लेता हूँ, इसको v फंक्शन मान लेता हूँ। तो पहला फंक्शन ऐसे कैसी, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस
दूसरे वाला फंक्शन ऐसे कैसी, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखो बेटे सोल्व करोगे तो x ऐसे कैसी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, कोस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स ऐसे कैसी, x के रिस्पेक्ट टू x करेंगे वो क्या होता है 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। ये था प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्वेश्चन रूल से, लास्ट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स। तो देखिए इसका सोल्यूशन लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल होगा, इज इक्वल टू, तो x अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, तो इधर आप फार्मूला लगाओगे u बाई वी। तो क्या फार्मूला होता है, नीचे वाली का स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऐसे कैसी 1 प्लस टेन एक्स ऐसे कैसी, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसी, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ऐसे ही करते थे u बाई वी मेथड। अब देखिए इसको सोल्व करना है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो आपके पास बनेगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा 1 प्लस टेन एक्स इंटू में x का रिस्पेक्ट टू s करेंगे वो होता है 1, फिर माइनस x इंटू में 1 का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। अभी को सोल्व करो तो आपके पास बनेगा 1 प्लस टेन एक्स माइनस एक्स इंटू में सेकंड स्क्वायर एक्स अपॉन में आपके पास बनेगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, मीन्स डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस टेन एक्स माइनस एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन का एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 6 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। कल हम इसके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और मैं कल के लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि इन्हीं क्वेश्चनों को आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है +1 के क्लास के लिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?